हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजू सर इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। देखिए, आपको पहले भी कई सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके पहले भी मैं इसकी कुछ बारीकियां आपको बता चुका हूं। पर्सन चार्ट में पर्सन क्या है, इनको ध्यान रखना होगा क्योंकि इनको हम विशेष तौर पर चेंज करते रहते हैं, ये बहुत ध्यान रखना होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले बात आती है डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच कौन है? डायरेक्ट स्पीच यानी किसी बात को, कोई कही गई बात है, किसी बात को जैसे का तैसा, जैसे का तैसा कहा जाए। यानी कोई बात आपने जैसी सुनी हुई है वैसे उसी तरह से आप कह दें। जैसे कई बार हम लोग किसी के द्वारा सुनते बात और उसी जैसी लाइन सुन के आए वैसा ही बोल देते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि इसको डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से कही गई बात। इसी तरह से अगली बात आती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ध्यान देना, कोई कठिन नहीं है। इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इसके अंतर्गत कही बात को, किसी कही गई बात को, कही गई बात को अपने शब्दों में कहा जाए, अपने तरीके से कहा जाए, अपने शब्दों में कहा जाए। तो अंतर आप लोगों को साफ स्पष्ट हो गया होगा। यानी किसी बात को अगर हम ज्यों का त्यों कह दे रहे हैं, मेरे मित्र ने मुझसे कहा मैं स्कूल जाऊंगा और मैं किसी से बता रहा हूं कि मेरे मित्र ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, यह डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट वाक्य है। इसी तरह से इसी बात को मैं कहूं कि मेरा मित्र स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा, यह इनडायरेक्ट है। यानी जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, जैसे का तैसा कह देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और उसी कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में अपने तरीके से कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। खास बात यह है कि दोनों बातें आपस में समान होती हैं। अब इनको अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, इनडायरेक्ट को हम लोग अप्रत्यक्ष तरीके से कही गई बात कहते हैं। मतलब कोई कठिन नहीं, बहुत ध्यान समझते रहेगा। अब एक डायरेक्ट वाक्य के दो भाग होते हैं। ए डायरेक्ट सेंटेंस हैज इट्स टू पार्ट्स। दो भाग होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस के, बहुत ध्यान देना है। जिनमें से जो पहला भाग है आपका, पहला भाग आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन है ये हम अभी समझेंगे। इसी का दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब आप जानेंगे कैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा उस क्रिया को कहते हैं, वह क्रिया या वह वर्ब, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब पर ध्यान रखिएगा, जो किसी बात की सूचना दे, जो किसी बात की सूचना दे। यानी जो क्रिया किसी बात की सूचना दे वह रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच कौन है? रिपोर्टेड स्पीच समझ लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा दी गई सूचना
यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा दी गई सूचना। जो बात रिपोर्टिंग वर्ब ने कही वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। बहुत आसान है। और सबसे खास बात है कि यह इन्वर्टेड कामाज से इन्वर्टेड कामाज से बंद रहता है। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है या इन्वर्टेड कामाज से क्लोज्ड यानी बंद रहता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। यानी वह क्रिया जो कोई सूचना दे, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा दी गई सूचना, रिपोर्टिंग वर्ब द्वारा कही गई बात, यह रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसी तरह से जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके 3 भाग होते हैं। A reporting verb has its 3 parts. A reporting verb has its 3 parts. कौन कौन? जिनमें नंबर 1 है सब्जेक्ट, यानी जो अपनी बात कहता है। नंबर 2 है वर्ब, यही वो क्रिया है जो सूचना देती है। और नंबर 3 है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी रिपोर्टिंग वर्ब में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन जाएगा। इतना अंतर पड़ जाएगा। साथ ही असर्टिव सेंटेंस में भी, जितने असर्टिव सेंटेंसेस की बात हम करते हैं उनमें भी ऑब्जेक्ट अपना रोल निभाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस में आई हुई वर्ब को चेंज हम नहीं करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आप रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट्स आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, एक डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही सेड टू मी कमाज सी इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ध्यान से देखिएगा, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये भी याद रखिएगा, जब इन्वर्टेड कामाज को आप क्लोज करेंगे तो वैसी स्थिति में जो पंक्चुएशन होगा, फुल स्टॉप, इंटरोगेशन मार्क या इंटरजेक्शन मार्क, उसके बाद ही इन्वर्टेड कामाज को क्लोज करिएगा। ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में ही सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है। और इस रिपोर्टिंग वर्ब ने, उसने मुझसे कहा, वह खेल रही है, वह क्रिकेट खेल रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। और इसने क्या रिपोर्ट करा कि सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। बस स्पीच मिल गया, यही चेंज होना है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। अब इसमें देखिए, बहुत ध्यान से देखना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने अभी बताया कि 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए जो ही है, ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर जो सेड है, ये सेड वर्ब है, और इससे पहले ही जो आया हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और जो ये मी आया हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होते हैं।
अब जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग लिखा हुआ है, अगर इसको इनडायरेक्ट बनाया जाए, चलिए मैं इनडायरेक्ट करके भी दिखाता हूं इसको। जैसे इसका हम इनडायरेक्ट करें, बहुत ध्यान देखिएगा, तो क्योंकि आगे असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम से लिखा हो तो टेल, सेज लिखा हो तो टेल्स, और सेड लिखा हो तो टोल्ड में बदलते हैं। यहां सेड लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट में आया हुआ तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब जब असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है तो जो कामाज आए हुए हैं इनको जब हम हटाएंगे तो कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब दैट के बाद सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते, सी ऐसे लिख दीजिए। इज क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इज को भी पास्ट में हम लोग वाज कर देंगे, हो जाएगा दैट सी वाज। इसके बाद प्लेइंग, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल से नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होते, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। और इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बारीक सी बातें हैं, आप लोग इनको अपने नोट्स में लिख लें। इसके बाद मैं सीधे चेंज पर चलूंगा कि कैसे चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से चेंज क्या होता है, ध्यान रखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय मुख्य रूप से 3 बातें चेंज होती हैं, जिनमें पहली बात है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरी बात है चेंज ऑफ टेंस, एंड थर्ड वन इज नियरनेस टू डिस्टेंस। बने रहिए मेरे साथ, ग्रामर की एक एक बारीकी सिखा दूंगा।